हेलो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एस्पिरेंट्स, नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम डेट भी आ चुकी है 23 अगस्त। तो अब हमारे पास कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट पर्याप्त समय है आगे की तैयारी करने का। कई स्टूडेंट्स नर्वस हो रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं बचा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास टाइम है लगभग 75 डेज 80 डेज है, 80 टू 90 डेज है। बट हम 75 डेज अगर मान के चलें तो ये पर्याप्त समय है एक अच्छी तैयारी करने के लिए, क्योंकि सिलेबस कोई बहुत नया नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ इस सिलेबस की तैयारी करें तो हम जरूर ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट हमें नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना है कि रोस्टर सिस्टम है, जनरल की सीट्स कम है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, और वो एक सीट हमारे लिए बनी हुई है। तो हमें पूरी तैयारी से स्ट्रेटेजी के साथ जुट जाना है आगे की तैयारी में, और हमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन के दिखाना है। अब हम आगे प्लान करते हैं कि किस तरह से हम अभी आगे के दिनों में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है वो आपकी साइट पे आ चुका है। तो अगर हम उस सिलेबस को थोड़ा सा डिवाइड करें तो हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी पेपर 1 की तैयारी के लिए। ठीक है, पेपर 1 की तैयारी आपको करनी है फ्रॉम राजस्थान बोर्ड्स आरबीएसई की जो भी स्कूल की बुक्स हैं, 8th 9th 10th, इन तीनों क्लासेस की सोशल स्टडी, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये बुक्स आपको लेनी होंगी और इन बुक्स में से आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होगी। प्लस राजस्थान कला संस्कृति की भी आपकी राजस्थान आरबीएसई की बुक्स आती हैं, तो वो अपने आस पड़ोस में या आप बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। आप उन बुक से ये तैयारी करें। पेपर 1 पूरी तरह से आपको आरबीएसई की बुक से प्रिपेयर करना है, आपको और भी कोई भी रिसोर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पेपर 1 की तैयारी आप आरबीएसई की बुक से कर सकते हैं आराम से। और अगर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो आप कई सारे पोर्टल्स हैं, हमारे पास RS अग्रवाल जी की बुक है, हमारे पास indiabix.com है, हम वहां से ये रिकॉर्डिंग हम ये पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। अब आती है पेपर 2 की बात। अब पेपर 2 की अगर अपन बात करें तो पेपर 2 में हमारे पास कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो अब हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं, दैट इज हमारे पास लगभग 10 से 11 हफ्ते का समय है। ठीक है, हमारे पास लगभग 10 से 11 हफ्ते का समय है, यानी लगभग हमारे पास 80 से 90 दिन है। तो अगर मैं इसको वीक्स में डिवाइड करूं तो अगर हम स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से पढ़ें तो हम आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। देखिए, वीक 1 में अगर हम आज से ही ये तैयारी करें तो पहले हफ्ते में हमारा टारगेट रहेगा कि हम नंबर सिस्टम वाला टॉपिक और फंडामेंटल्स वाला टॉपिक, कंप्यूटर फंडामेंटल वाला टॉपिक, ये कंप्लीट करने। नंबर सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल वाला टॉपिक एक हफ्ते में कंप्लीट करें अलोंग विद एमसीक्यू। देखिए, डेली स्टडी स्ट्रेटेजी की बात करें तो डेली स्टडी स्ट्रेटेजी में अगर आप 5 घंटे का समय देते हैं तो वर्किंग लोग दिन में 2 घंटे, सुबह 2 घंटा और शाम को 3 घंटे, अगर 5 घंटे का समय देते हैं तो जिसमें से 2 घंटे आपकी थ्योरी की पढ़ाई करनी है, हमें कंसेप्ट्स की पढ़ाई करनी है, प्लस हमारे 1.5 से 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और लगभग हमारा जो लास्ट का 1 घंटा है वो हमारा रिवीजन है या एड ऑन्स, यानी हम उसमें ही कुछ और एक्स्ट्रा, अगर हम कहीं सर्फिंग करना चाहें या पिछले साल के क्वेश्चंस को देखना चाहें तो वो हम 5 घंटे डेली अगर हम तैयारी करेंगे तो भी हम आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो वीक 1 में हम नंबर सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीक 1 में हमें नंबर सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्लीट करने हैं। वीक 2 में हमारा टारगेट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम इनको कवर करेंगे। वीक 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हमें कवर करने विद एमसीक्यूज। वीक 3 में हम कंप्लीट करेंगे एमएस ऑफिस प्लस इंटरनेट और मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस और मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंसेप्ट्स, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और मल्टीमीडिया। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। देन वी कम टू वीक 4। वीक 4 में हमारा जो कंप्लीशन रहेगा, वीक 4 में हम प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम C++ और जावा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, C++ एंड जावा कॉन्सेप्ट्स। वीक 5 की अगर हम बात करें तो वीक 5 में वी हैव टू कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम जावा भी लेंगे, साथ में पाइथन
पाइथन प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। वीक सिक्स में वी विल बी कवरिंग विथ डीबीएमएस, एसक्यूएल, जिसके साथ डीबीएमएस के साथ ही एसक्यूएल आ जाएगी, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक हम वीक 5 में स्टार्ट कर लेंगे और उसको वीक 6 तक कंटिन्यू करेंगे। फिर वीक 7 यानी वीक 6 हमारा डीबीएमएस और एसक्यूएल का रहेगा। फिर वीक 7 वी विल बी कवरिंग विद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का टॉपिक उठाएंगे साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसको अपन बोलते हैं। वीक 8 में हम कंप्लीट करेंगे जो पेडागोजी है, जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, और रीजनिंग वाला पार्ट जिसको आप पेपर 1 की तैयारी के साथ भी कवर कर चुके हैं, एंड एनालिटिक्स। वीक 9 में हम लेंगे यूएमएल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एसडीएलसी। एंड लास्ट वीक 10 ये हमारा केवल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 10 हफ्तों का पूरा प्लान है, 10 हफ्ते में आराम से हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे कंसेप्चुअली। इसके एमसीक्यूज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में डालती जाऊंगी, और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9829085365। और इस ग्रुप में मैं आपको अपने मोबाइल से आपको इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दूंगी। जिन भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी उनके डिस्कशन सेशंस हम बीच बीच में लेते रहेंगे। तो देखिए, मंजिल पास है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल बहुत पास है। केवल हमें 2 से 3 महीने की हमारी तैयारी है और उसमें हम आराम से ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। तो जुट जाइए, स्ट्रेटेजी से प्लानिंग करिए, और जो वीक वाइज हमने शेड्यूल बनाया है इस शेड्यूल को फिक्स करें, और इस शेड्यूल में हर हफ्ते उन टॉपिक्स को कंप्लीट करें, अलॉन्ग विद पहले थ्योरी कंसेप्ट पे ध्यान देंगे और फिर उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 exam. Thank you.